नमस्कार दोस्तों। मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 50 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है। वर्तमान समय में ये व्यापार कर रहे हैं, अपना खुद का व्यापार है, हमेशा व्यापार ही किया है, अच्छी तरक्की हुई है लाइफ में, वो तो इनकी अतली ही बता रही है। अच्छा पैसा कमाया है, आगे अपने बचे हुए जिंदगी के बारे में जानना चाह रहे हैं। हथेली पर क्या अच्छी खराब अवस्था है, इस विषय पर जानना है। और बच्चे क्या करेंगे, ये इनका बहुत बड़ा प्रश्न है। तो आप बिल्कुल चिंता ना करें, आपके हाथ के माध्यम से जो भी चीज़ें दिखेंगे मैं आपको समझा दूंगा एवं बता दूंगा। और सबसे पहले चीज बात करते हैं पॉजिटिविटी पर। आज ही अपनी जिंदगी में जितने पैसे के मालिक है, अच्छे पैसे के मालिक है, अच्छी धन संपत्ति है, वो अपने ही दम पर है। जबरदस्त हाथ है, जबरदस्त योगों के साथ ऐसे व्यक्ति अपनी जिंदगी में तरक्की अवश्य करते हैं, ऐसे व्यक्ति अपनी जिंदगी में प्रगति अवश्य करते हैं। इस बात में बिल्कुल डाउट नहीं है, बिल्कुल संदेह नहीं है। तो क्या है वो पॉजिटिव बात, किस प्रकार से चीजों को देखा जाएगा, किस प्रकार से चीजों को जस्टिफाई किया जाएगा, आज के वीडियो से हम इस बात का डिस्कशन करेंगे और समझाएंगे और बताएंगे। तो यह तरी जब भी मैंने देखा ना, तो ऐसे व्यक्ति अगर प्रयास करे तो सफलता इनके कदमों पर गिर जाती है। करोड़पति अरबोपति बनना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती, और सेल्फ मेड ऐसे व्यक्ति मिलीनियर बनते अपने लाइफ में। तो आइए उस चिन्ह के विषय में बात करेंगे हम। तो ये देखिए पहले जीवन रेखा। जीवन रेखा पर ये सब लाइंस दिख रही है ना, इसको कहते हैं प्रगति की रेखा, इसको कहते हैं प्रोग्रेस लाइन। इस स्थिति में जिंदगी में प्रगति, तरक्की, प्रोग्रेस, अचीवमेंट्स ये सब आते रहते हैं, क्योंकि गजब की प्रगति की रेखा जीवन रेखा पर मौजूद थी। ऐसी प्रोग्रेस लाइन आपको जिंदगी में तरक्की अवश्य दिलाती है, ऐसी प्रगति की रेखा आपको जिंदगी में प्रगति अवश्य ही दिलाती है। तो ये एक सबसे चमत्कारी अवस्था होता है। अगर आपको सही मायने में तरक्की करना है, दिन दुगुनी रात चुगुनी करनी है, तो इस रेखा का होना बहुत जरूरी है। अगर आप किसी व्यक्ति के हथेली पर यह रेखा अवस्थित है तो आप ऐसे बहुत ज्यादा भाग्यशाली हैं। इसके बाद ये देखो एक जबरदस्त दिखने वाली मंगल रेखा, बहुत शानदार, बहुत शानदार। जीवन रेखा के समतुल्य दिखने वाली रेखा, जिसको हम मंगल रेखा के रूप से संबोधित करते हैं, ये हाथ पर होना उतना ही जरूरी है जितना जरूरी आपके लिए पानी है। कहने का अर्थ है कि अगर ये किसी व्यक्ति के हाथ पर है ना, तो ऐसे व्यक्ति बहुत एनर्जेटिक होते हैं, बहुत पराक्रमी होते हैं, और सेकंड लाइफ लाइन इसको हम कहते हैं, और बड़ी एनर्जी की रेखा कहते हैं। तो बड़ा महत्वपूर्ण रेखा होता है ये, है तो बहुत ही अच्छी बात है, प्राय लोगों के हाथ पर होता ही है। इसके बाद देखा जाए तो भाग्य रेखा एक समय से मोटी थी, लेकिन एक समय के बाद बहुत पतली थी, और आगे भी चल रही है बहुत कमाल होके, बेमिसाल होके, धमाल होके। आगे भी ये देखो भाग्य रेखा के ब्रांचेस बहुत अद्वितीय, आला दर्जे का, और कुछ दो रेखा के साथ है। मतलब कहीं ना कहीं जिंदगी पर तरक्की तो ये बता ही रही है, और कुछ एक आग क्षेत्र ज्यादा से पैसे को भी इंडिकेट कर रही है, मतलब 2-3 क्षेत्र से पैसे को भी ये बता रही है। इसके बाद देखा जाए तो सूर्य रेखा, सूर्य रेखा का बड़ा इंपॉर्टेंस है। यश प्राप्ति की रेखा, मान सम्मान की रेखा, व्यापार में तरक्की की रेखा इसको मानी जाती है, क्योंकि ये गुण की रेखा होती है, और आप में गुण है तो आप कुछ भी काम करके शाइन करेंगे। आप में अगर पराक्रम है, तेज है, तो आप कुछ भी कार्य करके आगे बढ़ेंगे। तो ये देख लो एक जबरदस्त दिखने वाली सूर्य रेखा, बड़ी जबरदस्त है, एकदम स्पष्ट दिख रही है। और सूर्य रेखा पर आप ठीक से गौर करेंगे तो यहां पर एक त्रिभुज जैसी आकृति मौजूद है। ये त्रिभुज जैसी आकृति आपको प्रॉपर्टी का सुख देती है। यहां पर से भी एक त्रिभुज जैसी आकृति है, दो त्रिभुज है, और भाग्य रेखा पर एक चतुर्भुज जैसी आकृति है। और ये एक रेखा है जो भाग्य रेखा से आकर जुड़ रही है। इस रेखा के क्या महत्व होते हैं आज के वीडियो से मैं आपको बताता हूं। अगर कोई रेखा मंगल क्षेत्र, ये कहीं ना कहीं बाहरी मंगल है, बाहरी मंगल से अगर कोई रेखा निकल के भाग्य रेखा से आके जुड़ जाए, तो ये इस बात का परिचय कराती है कि ऐसे व्यक्ति अपने जिंदगी पर प्रॉपर्टी से धन लाभ कमाते हैं, मंगल से जुड़े हुए क्षेत्र से धन लाभ कमाते हैं। तो मंगल से जुड़ा हुआ क्षेत्र हो सकता है मैन्युफैक्चरिंग का काम, प्रॉपर्टी का काम, और अपार्टमेंट्स वगैरह बनाने का काम, और कहीं ना कहीं जमीन से जुड़ा हुआ हर वो कार्य मंगल से जुड़ा हुआ कार्य होता है। स्पोर्ट्स एबिलिटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना, स्पोर्ट्स में बहुत अव्वल दर्जे का स्पोर्ट्समैन बनना,
ये सब प्रकार की अचीवमेंट्स मंगल रेखा कहीं ना कहीं बताती है। मंगल से चल के निकल के जा रही रेखा अगर भाग्य रेखा से जुड़ जाए तो ऐसे व्यक्ति इस प्रकार के कार्यों में तरक्की को हासिल कर सकते हैं। तो ये तो हो गई पॉजिटिव बात। इसके बाद अगर मैं आपको बुध रेखा दिखाऊं तो एक कंप्लीट दिखने वाली बुध रेखा, बड़ी अद्वितीय बुध रेखा है। ये वाली भी एक बुध रेखा बहुत शानदार है, मतलब कोई दिक्कत नहीं है। चंद्रमा से निकल के एक रेखा जा रही है, भाग्य रेखा से जुड़ रही है, तो कहीं ना कहीं यात्रा की रेखा होती है, विदेशी दर से धन लाभ की रेखा होती है। इनका प्रश्न भी था, क्या इनको विदेशी दर से धन लाभ हो सकता है? तो बेशक हो सकता है। सेटलमेंट तो बहुत प्रबल नहीं है, लेकिन हाँ, यात्रा के बड़े अच्छे योग हैं। तो चलो जी, ये तो थी पॉजिटिविटी, बहुत शानदार। इसके बाद प्लैनेटरी कंडीशंस पर अगर मैं बात कर लूँ तो शुक्र काफ़ी प्रबल है, दोनों मंगल काफ़ी बढ़िया है, चंद्रमा मुझे अच्छा दिख रहा है, सन मरकरी अच्छी है, लगभग प्लैनेट्स आपके बड़े अच्छे कंडीशंस में है। तो जब ग्रह अच्छे कंडीशंस में हो तो ऐसे राज्यों कारक अवस्था होती है, ऐसे जिंदगी कंफर्टेबल रूप से बीतती है। तो अगर इस प्रकार की पॉजिटिविटी आप किसी व्यक्ति के हाथ पर है तो आप जिंदगी में सफलता को प्राप्त करने वाले हैं, आप जिंदगी में पैसा कमाने वाले हैं। धन कमाना कोई बहुत बड़ी बात आपके लिए नहीं हो जाएगी, धन बहुत ही आसानी से आप कमाएंगे और बहुत ज्यादा कमाएंगे। चलो जी, ये तो होगी पॉजिटिव बात। अब नेगेटिविटी की तरफ बात करते हैं। नेगेटिविटी है, डेफिनेटली है। नेगेटिविटी में ना माइंड रेखा और जीवन रेखा अलग अलग दिख रही है। ये आपको बहुत इंडिपेंडेंट नेचर प्रदान करती है। ऐसे व्यक्ति सुनते नहीं किसी का, सुनने वाला इनका कोई कंसेप्ट नहीं होता, इनका डिक्शनरी में नहीं होता सुनना शब्द। उसके बाद जुपिटर इनका ठीक है, शुरुआती दौर में थोड़ा सा गड़बड़ था, वो सामान्य है, उसको लेके कोई बहुत नेगेटिव अवस्था में नहीं दर्शाना चाहूंगा। उसके बाद कोई खास नेगेटिविटी नहीं है। थोड़ा बुध रेखा और ताकतवर हो जाता तो सोने पर सुगंध वाली बात हो जाती है। वैसे देखा जाए तो बुध रेखा ताकतवर ही है। मैं इस बुध रेखा की बात कर रहा था, ये बहुत ही अच्छे तरीके से बना है। थोड़ा इसमें और ताकत आ जाता, स्ट्रेंथ आ जाता, चमक आ जाता तो फिर क्या ही कहने, फिर तो कोई बात ही नहीं थी। चलो जी, ये तो हो गई पॉजिटिव और नेगेटिव बात। कोई खास नेगेटिविटी हाथ पर नहीं है, बस हाँ थोड़ा सुन लेना चाहिए। अभी इनके प्रश्नों पर चलेंगे, आगे की जिंदगी कैसे रहेगी वो तो मैं दिखाऊंगा ही। बच्चों को लेकर बड़ा चिंतित है ये। देखिए, सबका अपना व्यक्तिगत भाग्य होता है, तो हो सकता है आपके एक्सपेक्टेशन से आपके बच्चे बहुत बड़ा कार्य कर ले, या आपके एक्सपेक्टेशन से आपके बच्चे उतना बड़ा कार्य नहीं कर पाए। यही दो चीज मूलतः हो सकता है। तो उनका देखने के बाद ही चीजें क्लियर हो पाएंगी कि वो क्या होगा नहीं होगा। तो आपके हाथ से किसी और व्यक्ति के बारे में जानना, चाहे वो आपके बच्चे हों या आपके धर्मपत्नी हो या आपके माता पिता हो, बहुत मुश्किल है, असंभव है। क्योंकि आप खाओगे तो सिर्फ आपका ही पेट भरेगा, आपके हाथ से किसी और व्यक्ति के बारे में पता नहीं चलेगा। इतना पता चल सकता है कि आपसे उनको धन लाभ होगा कि नहीं। तो बेशक होगा, आपके आगे तरक्की का योग बने हुए हैं। अगर आप जिंदगी पर कुछ और बड़ा काम करते हैं, पैसा कमाते हैं, तो आपके बच्चे उसका सुख जरूर भोग पाएंगे, ये मैं जरूर आपको बता सकता हूं। तो अभी इनके जीवन रेखा से और भी चीजों को मैं क्लियर कर देता हूं। बचपन से ही काफी इंडिपेंडेंट रहे हैं आप। हाँ, कुछ हल्के फुल्के दिक्कत था, लेकिन वैसा कुछ दिक्कत खास नहीं होगा। हल्की हल्की प्रगति की रेखा भी थी, जन्म के बाद ही तरक्की दिखने लगती है। थोड़ा स्ट्रगल रहता है सामान्य रूप से। हाँ, 18वें वर्ष में एक तरक्की के योग थे, फिर लगभग आपके 20 साल के आसपास तरक्की के योग थे, 22 में थे, फिर लगभग आपके 25 के आसपास थे, 26 में थे, 26-27 के बाद ना आपने पीछे मुड़ के नहीं देखा। हल्की हल्की दिक्कत आई, एक लगभग आपके 30 में आई, 32 में आई, फिर एक लगभग आपके 34 के आसपास आई, 35 में तरक्की थी, 36 में थी, फिर एक बहुत बड़ी तरक्की 38 के आसपास थी। इसके बाद तो बहुत गजब आपकी जिंदगी चली। 38 के बाद एक बढ़िया तरक्की आपके लगभग 45 वर्ष में थी, फिर एक बहुत बड़ी तरक्की आपका वेट कर रही है 52 वर्ष के आसपास, फिर एक लगभग 58 वर्ष में। 58 वर्ष के बाद भी लाइफ लाइन अच्छी है। दो मुखी जीवन रेखा, यात्राएं बता रही हैं 58-60 के बाद भी। तो 55 के बाद कुछ बड़ी यात्राएं हो सकती है, सेटलमेंट दूर का हो सकता है। ये कुछ ट्रायंगल्स भी है लास्ट पीरियड में, तो बल्क में पैसे कमाने के योग हैं। आयु दीर्घायु ही माना जाएगा, स्वस्थ जीवन व्यतीत करेंगे, चूंकि मंगल रेखा भी बहुत जबरदस्त हाथ पर है। तो इस प्रकार की मंगल रेखा आपको अच्छी आयु प्रदान करने के साथ साथ एक स्वास्थ्य अच्छा प्रदान भी करती है। स्वस्थ जीवन आप जरूर बिताते हैं। चलो जी, ये तो हो गई पॉजिटिव नेगेटिव और इनके प्रश्न। अभी इनके तरीका हम चलन दिन करेंगे, चीजों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे। तो ये आ गया इनका स्क्वायर स्पाम, मध्य में स्क्वायर सफलता को पाते हैं। प्लैनेट्स अच्छे कंडीशंस में, राज्यों कारक अवस्था है, कंफर्टेबल लाइफ रहती है, कंफर्टेबिलिटी में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं, अच्छा कंफर्टेबल लाइफ बिताते हैं। गुलाबी अतली धन को अट्रैक्ट करती है, जब भी धन की आवश्यकता हो जिंदगी पर आ ही जाता है, इस बात में कोई डाउट नहीं है। इसके बाद देखा जाए तो एक जबरदस्त थंब, स्ट्रांग इच्छा शक्ति। हाँ, 2 लाइन से थोड़ी घबराहट की समस्या होती है, बट युवा आकृति बड़ी अच्छी है।
जब भी सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी जिंदगी पर आ ही जाएगी, इस बात में कोई डाउट नहीं। मतलब जब भी आपको जरूरत हो, ईश्वर से हो, किसी भी तरीके से हो, आप जरूर, आपको सपोर्ट मिलेगा। डिजायर्स के बड़े अच्छे लाइन से व्यक्ति काफी महत्वाकांक्षी होते हैं और एक जबरदस्त हम व्यक्तित्व बहुत शानदार होता है, जबरदस्त व्यक्तित्व, एकदम लाजवाब व्यक्तित्व, इस बात में कोई डाउट नहीं है। इसके बाद देखा जाए तो समझदारी के लोग काफी अच्छी, बहुत समझदार प्रवृत्ति के हैं, फिंगर के बीच में गैप है, तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है? ये इंडिकेट कर रहा है खर्चीले प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं आप, या फिर खर्च हो जाया करता है। फिंगर पर खड़ी रेखा इंडिकेट कर दिल के बड़े अच्छे हैं, दिल में कोई किंतु परंतु वाली बात नहीं है। ये लगभग फर्स्ट बैलेंस तक है, तो कम्युनिकेशन स्किल वाइज भी बहुत प्रबल, वाकपटुता बड़ी जबरदस्त होती है आपकी। और ये टिंड करी अच्छी, धार्मिक आशा, सैटर्न फिंगर लंबी है तो काफी मेहनती है। सूर्य फिंगर आपकी हिम्मत को बता रहा है, और कहीं ना कहीं बुद्ध फिंगर ठीक है, तो कम्युनिकेशन स्किल तो प्रबल होता ही होता है, स्ट्रेंथ काफी प्रबल होता है आप में। आगे देखा जाए तो ये दो लाइंस है, तो सब क्लियर करना चाहते हैं। बृहस्पति ठीक है, अच्छे सम्मानजनक स्थिति में आप रहते हैं, लोग आपका सम्मान करते हैं, पारिवारिक जिंदगी अच्छी रहती है। हाँ, थोड़े मतभेद हो सकते हैं, वो किसी और कारण से, चूंकि इंडिपेंडेंट है, अपने ख्यालातों पर चलते हैं, तो मिसमैच कर सकता है ख्यालात आपके परिवार में किसी न किसी से। बाकी बड़े दार्शनिक सोच के हैं, बड़े अच्छे सजेशन देने वाले व्यक्ति हैं आप। माइंड रेखा बड़ी अच्छी है, दिमाग के बहुत तेज है, नो डाउट। कुछ ट्रायंगल्स है जो नेगेटिविटी को दूर कर रही है। हृदय रेखा भी काफी शानदार है, स्ट्रांग हृदय का मालिक है। और ये एक रेखा बड़ी अच्छी मानी जाएगी प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग धन लाभ हेतु। बैलेंस काफी अच्छा, दिल दिमाग से बहुत तंदुरुस्त है। कुछ इरिटेशंस के लाइन है, कभी कभार इरिटेट होते हैं सामान्य रूप से, यहाँ से दबाव है तो व्यक्ति मेहनती है। जबरदस्त भाग्य रेखा 50-52 के बाद तो ऐसे भी भाग्य रेखा बहुत सक्रिय थी, घर से दूर, विदेशी दर से धन लाभ के योग भी बने थे, तो लाइफ में दिक्कत तो ऐसे भी नहीं दिख रहा मुझे, बहुत जबरदस्त हाथ है। लाइन ऑफ एजुकेशन बढ़िया है, बहुत समझदार है, सूर्य रेखा भी बड़ी जबरदस्त है, बड़े गुणी व्यक्ति हैं आप। पैतृक संपत्ति का अच्छा साथ, कुछ ट्राइंगल्स है जो 40 के बाद भी प्रॉपर्टी के योग को बता रहा था, और यहाँ 31 के बाद भी प्रॉपर्टी के योग बने हुए थे, कंप्लीट बने हुए थे। उसके बाद देखा जाए तो ये भी एक सूर्य रेखा के ब्रांचेस है, बहुत तेज है आप, यश प्राप्ति की रेखा इसको मानी जाएगी। सनमर के अच्छी बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं, स्ट्रांग लाइन से, दिमाग बहुत तेज होता है, दोनों मंगल बढ़िया है, तो हाईली एनर्जेटिक है, एनर्जी, पराक्रम, समर्पण, इसमें कोई डाउट नहीं है, मंगल गजब का है। प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग धन लाभ भी होता है, इस बात में भी कोई संदेह नहीं है। यहां पर से कुछ लाइंस आपके थोड़ी यात्राओं को बता रही है, ये भी कुछ यात्रा की रेखा है, आपका प्रश्न भी था, तो बेशक आपकी जिंदगी पर यात्राएं हो सकती है। चंद्रमा अच्छा है, पैसे के फ्लो बनी रहेगी। शुरुआती दौर से भाग्य रेखा नहीं थी, स्ट्रगल रहा, मोटी थोड़ी भाग्य रेखा थी 26-27 तक, उसके बाद की भाग्य रेखा बेहतर थी। तो 26-27 के बाद भाग्योदय, 26-27 की शादी के योग भी थे, उसके बाद और पैसे आने के योग थे। 36 के बाद तो बहुत कमाल की स्थिति बनी हुई है, 50-52 के बाद भी जबरदस्त बनी हुई है, तो कोई दिक्कत नहीं है। बुध रेखा अच्छी है, पैसा आता जाता रहेगा। ये बुध रेखा अगर ताकतवर हो जाए तो और वेल एंड गुड, और बढ़िया बात है। जीवन रेखा बहुत जबरदस्त है, आयु दीर्घायु है। मंगल रेखा भी बड़ी शानदार है, लग्जरी के प्रॉपर सुख के लाइंस बने हुए हैं, तो प्रॉपर लग्जरियस लाइफ रहेगी आपकी। थोड़ा स्ट्रेस ये बता रहा था, नॉर्मल सामान्य पारिवारिक। मनी मैनेजमेंट प्रबल है, जिंदगी पर पैसा आता ही है, ना कि तो बात ही नहीं है, इस बात में कोई भी डाउट नहीं है। शुक्र प्रबल है, ऐसे भी जिंदगी एकदम कंफर्टेबल, राजाओं महाराजाओं जैसी रहती है। शादी के बाद की भाग्योदय होती है, एकदम लग्जरियस लाइफ। थोड़े बहुत चिंता करने के योग है, इंसान थोड़ा टेंशन जरूर लेते हैं। बाकी मंगल प्रबल है, कुछ ही क्षण के लिए लेंगे, फिर इसको समझ के ये फिर चिंता करना छोड़ देंगे, और मुझे आगे की जिंदगी में वैसे भी कोई समस्या नहीं दिख रही है। बहुत स्ट्रांग व्यक्ति है, हल्की फुल्की समस्या आएगी तो वो स्वतः खत्म हो जाएगी। आपका शुक्र भी बढ़िया है, तो वैसे भी जिंदगी कंफर्टेबल ही रहती है, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बहुत जबरदस्त हथेली है। तो ये था इनके हथेली का पूर्णता विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद है, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, सब्सक्राइब कर दे। व्यक्तिगत रूप से मेरे शास्त्र का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सअप में डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।